हॉन्टा वायरस ज्यादातर कुतरने वाले जानवरों के फजले या थूक से राब्ते के जरिए फैलता है, खासतौर पर उस वक्त जब ये मवाद छेड़े जाने पर हवा में शामिल हो जाए और सांस के जरिए जिस्म में चला जाए। लोग अमूमन अपने घरों, केबिन या शेड्स के इर्द गिर्द हॉन्टा वायरस का शिकार होते हैं, खासतौर पर उस वक्त जब कम हवादार और बंद मकामात की सफाई की जाए या ऐसे मकामात पर जाया जाए जहां कुतरने वाले जानवरों का फजला मौजूद हो। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अगरचा ऐसा शाज़ो नादिर होता है, लेकिन हॉन्टा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है। एक क्रूज शिप पर हॉन्टा वायरस के मुश्तबा फैलाव में 3 अफराद जान से गए जबकि 7 बीमार हो गए। WHO ने कहा कि इस वाक़े की तफसीली जांच जारी है, जिसमें वसी लेबॉरेटरी टेस्ट और वबाई तहकीक शामिल है ताकि वायरस के फैलाव को समझा जा सके। हॉन्टा वायरस सदियों से मौजूद है और एशिया और यूरोप में इसके फैलाव की मुस्तनद तारीख मिलती है। ये वायरस शदीद बीमारियों से जुड़ा रहा है, जिसमें हेमरजिक बुखार और गुर्दों का काम छोड़ना शामिल है। हॉन्टा वायरस का एक अलग ग्रुप 1990 की दिहाई के आगाज में अमेरिका के जनूब मगरबी हिस्से में सामने आया, जिसके नतीजे में सांस की शदीद बीमारी पैदा हुई, जिसे हॉन्टा वायरस फ्लोमेनरी सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी को 2025 में खास तवज्जो मिली जब न्यू मैक्सिको में अदाकार जैन हैकमैन की अहलिया बेस्टी आराकावा हॉन्टा वायरस की इन्फेक्शन से जान से चली गयी। हॉन्टा वायरस की अलामत, ये इन्फेक्शन तेजी से बढ़ सकता है और जानलेवा बन सकता है। माहिरीन का कहना है कि हॉन्टा वायरस की इब्तदाई अलामत में बुखार, ठंड लगना, पट्ठोर, सर में दर्द शामिल है। हॉन्टा वायरस से फेफड़ों के मुतासिर होने की अलामत आम तौर पर कुतरने वाले तासरा जानवर से राब्ते के 1 से 8 हफ्ते के दौरान जाहिर होती है। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, मरीजों को सीने में जकड़ महसूस हो सकती है क्योंकि फेफड़ों में पानी भरने लगता है। हॉन्टा वायरस से होने वाला दूसरा मर्ज यानी हेमरेजिक बुखार माँ गुर्दों का मसला है, अमूमन राब्ते के 1 या 2 हफ्ते के अंदर पैदा हो जाता है। बीमारी से अमवात की शरह इस बात पर मुनहसिर होती है कि हॉन्टा वायरस की कौन सी किस्म जिम्मेदार है। CDC के मुताबिक हॉन्टा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम में तकरीबन 50% मरीज जान से जाते हैं, जबकि हेमरेजिक बुखार और गुर्दों के मसले में अमवात की शरह 1 से 15% तक होती है। दीगर मुहक्किकीन तवील अरसे से मरीजों की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी इलाज तक पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि बहुत से राज बाकी हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि वो इतना जरूर जानते हैं कि कुतरने वाले जानवरों के साथ राब्ता एक बुनियादी वजह है। जरासीम से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कुतरने वाले जानवरों और उनके फजले से राब्ता कम से कम रखा जाए। कुतरने वाले जानवरों के फजले की सफाई के लिए हिफाजती दस्ताने और ब्लीच वाले मालूम इस्तेमाल किए जाएं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि झाड़ू देने या वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए क्योंकि इससे वायरस हवा में शामिल हो सकता है।